हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है 31 नंबर को फंक्शन दिया आर टू आर, फंक्शन ऑफ एक्स दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और हमको निकालना एफ ऑफ एफ वन। पिछले वीडियो हम लोग सीखे थे कि एफ ऑफ एफ एक्स किस तरह निकाला जाता है। तो कोई फंक्शन, यहाँ फंक्शन मेरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। एफ ऑफ एफ एक्स करना कुछ नहीं है, जहाँ एक्स है तहाँ एफ एक्स पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 4। और हमको पूछा है एफ ऑफ एफ वन, तब जहाँ एक्स है वहाँ वन पुट कर दीजिए। देखिए एफ ऑफ एफ वन, तो देखिए यहाँ वन पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4। 4 एक 5 हो गया और माइनस 5 जीरो हो गया, मतलब एफ ऑफ वन जीरो हो गया। तो यहाँ जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वन जीरो, यह भी जीरो हो जाएगा प्लस 4। फाइनली आंसर मेरा हो गया 4। तो चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राइट ऑल वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ये 1 2 3। देखिए कोई सेट दिया है ये 1 2 3 और बोल रहा है इसका कितना वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, फ्रॉम ये टू ये, एक रिलेशन टाइप में बनाना है, ये से ये फंक्शन बनाना है और ये वन वन रहना चाहिए। वो कितना पॉसिबिलिटी है और कौन कौन है वो लिखने वाला। ठीक है, तो देखिए फंक्शन को बनाने के लिए पहले हम लोग को ओवेल शेप बनाना है, उसके बाद हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है 1 2 3 और फिर ये 1 2 3। बी के जगह भी ए ही पुट करना है क्योंकि हमको बोला ये टू ये में फंक्शन बनाना है और वन वन बनाना है। तो देखिए पहला फंक्शन अगर हम लोग वन वन बनाएंगे तो वन को वन के साथ मिलाएंगे, टू को टू के साथ मिलाएंगे और थ्री को थ्री के साथ मिलाएंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा वन वन फंक्शन बनाएंगे तो देखिए वन को वन के साथ छोड़ दीजिए, टू को थ्री के साथ मिला दीजिए और थ्री को टू के साथ मिला दीजिए। तीसरा में क्या करना है, वन को टू के साथ मिला दीजिए और टू को वन के साथ मिला दीजिए और थ्री को थ्री के साथ। इसी प्रकार अगर वन को थ्री के साथ मिलाएंगे, थ्री को वन के साथ मिलाएंगे और टू को टू के साथ छोड़ देंगे। ये सब मेरा वन वन फंक्शन बनते जा रहा है। तो हम क्या करना है, वन को टू के साथ मिलाएंगे, टू को थ्री के साथ मिलाएंगे और थ्री को वन के साथ मिलाएंगे और लास्ट में मेरा हो जाएगा टू को वन के साथ मिला दीजिए और थ्री को टू के साथ मिला दीजिए और वन को थ्री के साथ मिला दीजिए। फाइनली मेरा 6 को वन वन फंक्शन बना। इसके अलावा और वन वन फंक्शन इसमें नहीं बन सकता। ठीक है, देखिए ग्राफ तो हम लोग बना लिए, बट इसको लिखना किस तरह है तो हम लोग लिखेंगे। हमको पूछा था क्या कि वन वन फंक्शन कितना है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे टोटल 6 वन वन फंक्शन। ठीक है, और देखिए लिखने बोला था हमको, तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए पेयर, सिर्फ हम लोग को पेयर देखना है कि कहाँ से मिला है रिलेशन टाइप में। देखिए पहला मिला 1 से 1, 2 से 2 और 3 से 3, तो कुछ नहीं लिखना है 1 to 1, 2 से 2 और 3 से 3। इसी प्रकार दूसरा लिखेंगे तो क्या हो 1 से 1, 2 से 3 और 3 से 2। तो देखिए इसी प्रकार हम लोग सभी 6 बना लेंगे। ठीक है, हमको पूछा था टोटल वन वन फंक्शन, तो टोटल हम लोग लिख दिए, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर बोल रहा है प्रूव दैट टेन इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 17/6 प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन इनवर्स 3/5 को हम मान लेंगे थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये तो मेरा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, हमको टेन थीटा लाना है, तो बेस हो जाएगा मेरा 4। ये होता है रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 आता है। ठीक है, यहाँ से अगर टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा 3 है और बेस 4। देखिए यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, मतलब हम साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4। बस अब सोल्यूशन करेंगे, LHS लेंगे। ठीक है, टेन इनवर्स 2/3 प्लस टेन इनवर्स 3/4। देखिए साइन इनवर्स
3/5 की जगह हम टेन इनवर्स 3/4 ले लिए। एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए प्लस बी 1 - AB होता है, ठीक है। देखिए तो इसको अगर ए मानते हैं और ये बी मानते हैं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3 प्लस 3/4 1 - 2/3 इंटू 3/4। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा मेरा 8 9 17 बटा 12, ये हो जाएगा 12 में से 6 गया तो 6 बटा 12। ये देखिए 12 से 12 कट गया, फाइनली मेरा आंसर आ गया टेन इनवर्स 17/6। और हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। RHS प्रूव हो गया। 34 नंबर बोल रहा है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 6। तो देखिए सबसे पहले हम लोग माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ 6। तो इसमें जहाँ 6 है उसका रो और कॉलम को बंद कर देना है, बाकी बात इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। इसमें माइनस प्लस देखने का जरूरत नहीं होता है। देखिए 1 2 7 8, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 8 हो गया -14 हो गया -6, ठीक है। कोफैक्टर के लिए क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर के लिए माइनस प्लस देखना पड़ता है। अगर 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो साइन प्लस भी लेंगे, फिर माइनस भी लेंगे, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमको बोला है 6 का कोफैक्टर, कोफैक्टर में क्या बोले साइन देखना पड़ता है, बस यहाँ लिख देंगे कोफैक्टर ऑफ 6। इसी प्रकार रो और कॉलम को ढकिए, सिर्फ माइनस यहाँ लगा दीजिए, तो -1 2 7 8, इसका वैल्यू आता है -6 और माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा मेरा +6। बस आंसर हो गया। 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 35 नंबर डेरिवेटिव पूछा dy/dx, x दे दिया मेरा ये थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और कोस भी इसी तरह दिया है। तो सबसे पहले करना क्या है, हम लोग को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। हमको पूछा dy/dx, लेकिन यहाँ थीटा दिया, तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। x मेरा दिया है ये थीटा माइनस साइन थीटा, अगर dx/d थीटा निकालेंगे, ये तो कांस्टेंट है, थीटा का मेरा हो गया 1 और साइन थीटा कोस थीटा। इसी प्रकार dy/d थीटा निकालेंगे हम लोग, ये तो कांस्टेंट है, 1 का तो हो गया मेरा 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, पहले से माइनस है तो प्लस साइन थीटा, मतलब dy/d थीटा मेरा आ गया ये साइन थीटा। हमको पूछा है dy/dx, तो dy/dx मेरा हो जाएगा dy/d थीटा बटा dx/d थीटा। तो देखिए dy/d थीटा मेरा ये है ये साइन थीटा, और dx/d थीटा मेरा है ये 1 - cos थीटा, ये से ये कट गया, फाइनली मेरा आंसर हो गया साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे dy/dx मेरा आया था साइन थीटा 1 - cos थीटा। तो क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब जितना एंगल यहाँ रहेगा उसका हाफ एंगल यहाँ हो जाएगा। देखिए ये साइन थीटा है तो हम लिख सकते हैं साइन 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, और ये 1 - cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। देखिए 2 से 2 खत्म, एक साइन से एक साइन गया, cos बाई साइन मेरा क्या होता है cot थीटा/2, तो मेरा फाइनली आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 36 नंबर में हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, किसका निकालना है, √1 - cos x का। तो देखिए 1 - cos x का फार्मूला होता है, देखिए dx/, इसको लिख देंगे √2 साइन स्क्वायर x की जगह x/2। देखिए √2 तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx साइन स्क्वायर x/2 रूट से निकलेगा तो ये हो जाएगा साइन x/2 1/√2, साइन को ऊपर लेंगे तो हो जाएगा cosec x/2। देखिए इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2
कॉसेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स एक्स माइनस कॉट एक्स, तो कॉस एक्स एक्स की जगह मेरा एक्स बाई टू है, और ये हो गया कॉट एक्स अपॉन टू। ठीक है, कोफिशिएंट देना है किसका, एक्स का, तो कोफिशिएंट मेरा हाफ है, अब प्लस सी लगा देना है। तो ये टू ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर बचा रूट टू, तो आंसर मेरा हो जाएगा रूट टू लॉग ऑफ कॉस एक्स एक्स बाई टू माइनस कॉट एक्स बाई टू। देखिए 37 नंबर बोल रहा है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो पहले हम लोग चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म, कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है। देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स होता है, पी एक्स इंटू वाई होता है, इज इक्वल टू यू एक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग को निकालेगा क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अभी तो नहीं है। अगर हम लोग इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अगर एक्स से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा टू बटा एक्स इंटू वाई बराबर एक्स। अब इसमें चेक करना कि हमको पी कौन है, तो पी मेरा ये फंक्शन है, बस इसमें इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू बटा एक्स डी एक्स। देखिए ई के पावर टू तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा एक्स होता है लॉग एक्स बेस सी। ठीक है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ई लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये दोनों सेम रहता है तो आंसर यही हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, यही हमको निकालना था। देखिए 38 नंबर बोल रहा है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए दिया 1/4, पी बी दिया 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन भी है 1/8। तो पूछा है पी नॉट ए एंड नॉट बी, इसको हम लिखेंगे पी नॉट ए मतलब ये डैश, एंड मतलब इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ये यूनियन बी, हमको यही निकालना है। इसमें हम लोग निकालना क्या, पी ए यूनियन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ये इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए दिया है 1/4, पी बी दिया है 1/2, पी इंटरसेक्शन दिया है 1/8। तो देखिए पी ए यूनियन बी मेरा निकल जाएगा यहाँ से 2 + 4 - 1/8, ये हो जाएगा मेरा। देखिए इसको अगर जोड़े तो ये हो गया 5/8, बस 5/8 को यहाँ पुट कर दीजिएगा, देंगे तो ये हो जाएगा मेरा पी ये नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू 1 - 5/8। इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/8 आंसर हो गया। चलिए अब 3 नंबर वाला क्वेश्चन बनाते हैं 39। तो ये बोल रहा है प्रूव दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन यही है कि इसको प्रूव करना कि कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ, जीरो पर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, वही रियल वैल्यू जो बोलते हैं, वो तीनों इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूअस है। तीनों में अगर एक भी इक्वल नहीं हो तो उसे डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। वही बोला है, बोल प्रूफ करो कि डिसकंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस। तो हम लोग पहले LHL निकालते हैं। देखिए फंक्शन दिया है, देखिए मोड एक्स क्या बोलता है, मोड एक्स का वैल्यू होता है एक्स, कब, जब एक्स से बड़ा हो, जीरो होता है जब एक्स जीरो हो, और -x होता है जब x लेस देन जीरो हो। ठीक है, तो देखिए अगर LHL निकालेंगे जीरो पर तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, तो फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x की जगह क्या है मेरा, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस x बाई मॉड x। देखिए अगर कोई भी नंबर नेगेटिव रहता है तो ये -x के साथ खुलता है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस x बटा -x, x से x कटा, आंसर आ गया -1। इसी प्रकार RHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो से ज़्यादा, जीरो प्लस फंक्शन ऑफ x, वही होगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, तो ये हो जाएगा
एक्स अपॉन मॉड एक्स। एक्स पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव के साथ खुलता है, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स अपॉन एक्स, कट के आ जाएगा मेरा 1। देखिए तो हम लोग लिखेंगे एज एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, और हम लोग को यही प्रूव करना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 40 नंबर क्या बोल रहा है, कोई ट्रायंगल है, उसका एरिया दिया है 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, और इसका शीर्ष दे दिया, और हम लोग को के का वैल्यू फाइंड करना है। ट्रायंगल का एरिया कितना दिया था, 35 स्क्वायर यूनिट दिया था। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा होता है मॉड ऑफ हाफ x1 x2 और x3 y1 y2 y3 1 1 1, डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है, शीर्ष मेरा क्या दिया था 2 -6, दूसरा था 5 4 और k 4। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो सिंपल एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है मॉड ऑफ हाफ x1 y1 क्या है, x1 मेरा है 2, x2 है 5 और x3 है k, y1 है -6 4 4 1 1 1, और ये दिया है मेरा 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप लोग मोड को हटाएंगे तो ये हो जाएगा +-35, और 2 को उधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 70, मतलब 2 5 k -6 4 4 1 1 1, ये हो जाएगा +-70। देखिए इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -6 1 -k इंटू -6, ये 4 है -4, तो क्या हो जाएगा ये -10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ +-70 पहले से, तो -10 और माइनस यहाँ +10, तो यहाँ 10 हो गया और 5 - k हो गया, +-70। देखिए 10 से कट गया ये 7 बार में, 5 - k इज इक्वल टू +-7। अगर k का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए k को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 5 +-7। पहला k का वैल्यू आएगा 12 और दूसरा आएगा -2, तो 2 आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। 41 नंबर में कोई फंक्शन दे दिया और पूछा कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फंक्शन है मेरा 2x³ -3x² -36x +7। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना, कहाँ है इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब f'(x). अगर f'(x) निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6x² -6x -36, ये तो 0 हो गया कांस्टेंट का। इसके बाद करना क्या है कि हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे टू गेट क्रिटिकल पॉइंट f'(x) इज इक्वल टू 0, मतलब जो डेरिवेटिव निकला उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 6 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² -x और ये -6। देखिए यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा, ये तो 0 हो गया उधर जाके, तो ये हो जाएगा x -3 और ये x +2। ठीक है, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मेरा निकला 3 और -2। इसके बाद क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है, और देखिए जो क्रिटिकल पॉइंट आया मेरा -2 आया और ये 3 आया। उसके बाद हम लोग साइन देखेंगे। ठीक है, देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। इसके बाद करना क्या है कि 3 के बाद में बाद वाला कोई वैल्यू लेंगे और देखेंगे कि यहाँ साइन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए 3 के बाद हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, 4 लेते हैं मान के चलिए, तो अगर इसमें 4 पुट करेंगे तो ये मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 और 3 के बीच में लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और -2 और इन्फिनिटी के बीच लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। देखिए इधर -∞ होता है, इधर +∞ होता है। हमको इंक्रीजिंग निकालना, पहला क्या निकालना था इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव वाला देखना है,
तो माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, और फिर यूनियन लेना है 3 से इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार डिक्रीजिंग देखना था, तो लिखेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट x बिलोंग्स टू -2 से 3 के बीच। ये इंक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y दिया है x का पावर sin x प्लस sin x का पावर cos x। तो सबसे सरल तरीका क्या है, हम लोग मान लेंगे y इज इक्वल टू, इसको टोटल को ये मानेंगे और इसको टोटल को b मानेंगे, ठीक है। तो dy मेरा dx हो जाएगा dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले ये का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मेरा ये दिया है x sin x, अगर log दोनों साइड लिखेंगे टेक log ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ये sin x इंटू log x, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकालते हैं, ये हो जाएगा 1 बटा ये dA अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x, log x बचल रहेगा प्लस, अगर sin x बाहर निकल लेगा और log x का 1 बटा x, ठीक है। dA अपॉन dx मेरा निकल गया यहाँ से, ये इंटू cos ऑफ log x प्लस sin x अपॉन x, ये हो गया मेरा dA अपॉन dx। इसी प्रकार अब हम लोग dB अपॉन dx निकालेंगे। भी मेरा दिया है sin x का पावर cos x। इसी प्रकार इसको log में लेंगे तो ये आंसर इसका आएगा dB अपॉन dx इज इक्वल टू b इंटू cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x, ठीक है। ये आ गया और dA अपॉन dx का वैल्यू ये आ गया। बस इसका और इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो फाइनली मेरा हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये का वैल्यू क्या दिया है, x का पावर sin x cos ऑफ log x प्लस sin x अपॉन x, और dv का वैल्यू क्या है, b इंटू b का वैल्यू क्या है sin x का पावर cos x, और इंटू में है मेरा cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू लॉग ऑफ sin x। यही आंसर मेरा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 43 नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो देखेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो इसका डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 2। तो हमको किसी तरह भी यहाँ 2x लाना है, ठीक है, x के जगह। तो अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। और ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए इसको और इसको अलग अलग बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिखेंगे 2x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी, और फिर इसको अलग कर दिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए इसको अगर t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, ठीक है, और रूट में है। तो अगर t मानेंगे तो हाफ वो ये हो गया dt, इसको t मानेंगे, ठीक है, ऊपर हो जाएगा dt। 2x प्लस 2 dx बराबर dt हो जाएगा, तो रूट अंडर t हो गया और प्लस 2 टाइम्स ऑफ इसका, इसको 2/2 लगाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 अपने जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 3 में से 1 गया तो प्लस 2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर। देखिए 1/√2 का इंटीग्रेशन होता है 2√t, ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, एक्स की जगह x प्लस 1 है और ये की जगह रूट 2 है, ये होता है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये होता है, ठीक है। तो बस फार्मूला हम पुट कर देंगे, लॉग ऑफ x के जगह मेरा है x प्लस 1, ठीक है, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर मतलब पूरा टोटल ये, तो इसको अगर खोलेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। उसके बाद 2 कॉमन लेके काट देंगे
और टी का वैल्यू पुट कर देंगे। टी माने थे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, और ये हो गया मेरा प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी के बेस पर आधार पर पूछ दिया इंटीग्रेशन। तो एक प्रॉपर्टी होता है लिमिट ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ए टू बी फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिया है लेट आई, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है, इक्वेशन 1। तो इसको लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ये प्लस बी माइनस एक्स वाला। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 0 + 4 - एक्स, मतलब 4 - एक्स पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा आई बराबर 0 to 4, ऊपर हो जाएगा 4 - एक्स। आइए देखिए यहाँ अगर पुट करेंगे हम 4 - एक्स, और यहाँ पहले से 4 है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स, और प्लस ये हो जाएगा 4 - एक्स। ये इक्वेशन 2। देखिए 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 2i। 0 to 4 अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरा रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर 4 - एक्स, और ये ऊपर हो जाएगा भी रूट अंडर एक्स प्लस 4 - एक्स dx। ये कट का मेरा 1 हो गया। देखिए 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 to 4, यहाँ लिखेंगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। लिमिट पुट करेंगे 0 से 4 तक, 2i इज इक्वल टू 4 - 0। यहाँ से अगर i का वैल्यू निकालेंगे तो 4/2 हो जाएगा बराबर 2, मेरा आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करें। दो वेक्टर दे दिया है और पूछा है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ए क्रॉस बी और ए डॉट बी। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए क्या होता है, रूट अंडर आई जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 9 25 से 26, मतलब रूट अंडर 26 हो गया। इसी प्रकार मोड ऑफ बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो देखिए ये हो जाएगा रूट अंडर 35। पहला हम पूछा है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 26 प्लस रूट अंडर 35, यही आंसर होगा, ठीक है। दूसरा पूछा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होता है जानते हैं। देखिए यहाँ आई जे के लिख दीजिएगा, और ए का कोफिशिएंट लिखिएगा यहाँ सबसे पहले 3 1 4, और बी का 3 - 1, और ये 5 हो गया। बस इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे। अगर आई लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5 + 4 9 आई हो जाएगा। अगर जे लेंगे -3j, और के लेंगे तो हो जाएगा -3 - 6 a। यही मेरा ए क्रॉस बी निकल जाएगा। देखिए ए डॉट बी क्या होता है, आई जे के का कोफिशिएंट का गुना, इसका आई का कोफिशिएंट इसका आई का कोफिशिएंट गुना कीजिए जे का कोफिशिएंट जे के साथ, और के कोफिशिएंट को के साथ, और सबको जोड़ दीजिए। जैसे 3 × 3 9 हो गया, 1 × -1 हो गया, 4 × 5 क्या हो गया 20 हो गया। ये देखिए 8 हो गया, 20 और 8 28, ये तीनों निकल गया। मोड ऑफ ए प्लस बी ये हो गया, ए क्रॉस बी ये हो गया, और ये डॉट बी ये हो गया 28, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 46 नंबर 46 नंबर देखिए दिया है, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी कोई ट्रायंगल दिया है, ठीक है। उसका वर्टिसेस दे दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, ये का दिया है 1 2 3 -1 0 और 0, बी का और सी का क्या दिया है 0 1 और 2, और क्या बोला है फाइंड एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल निकालना है ये, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी दो वेक्टर के बीच एंगल किस निकाला जाता है। तो देखिए एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर ये है, तो हम लोग पहले दोनों टेल को मिलाएंगे, ठीक है। और ये दोनों बीच का जो एंगल थीटा होगा वही मेरा एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा, ठीक है। तो हम लोग को पूछा है क्या एंगल ये वाला थीटा, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए
वेक्टर बी ए निकालेंगे, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ये क्या है, तो देखिए 1 को 1 में घटाएंगे तो ये माइनस है, तो +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i और फिर +2j और +3k। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसमें घटा दिया और आई जे के में लिख दिए। और ये वेक्टर निकालेंगे बी सी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में घटाएंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को, ये हो जाएगा i + j + 2k। अब देखिए कोई भी वेक्टर के एंगल कैसे निकालते हैं, तो हम लोग पढ़े कि कोई भी दो वेक्टर है ए डॉट बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर cos थीटा निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी बट्टा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। देखिए यहाँ से अगर cos थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, ये डॉट बी मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो आई वाला को आई के साथ गुना कीजिए, जे वाला को जे और के वाला के साथ, तो ये हो जाएगा 2 और 2 × 1 फिर 2 और ये हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा। अब मोड ऑफ ये, तो इसका मोड निकालेंगे तो √17 निकलेगा, इसका निकालेंगे तो 1 + 1 + 4 निकल जाएगा। ठीक है, √6 हो जाएगा, तो √17 × √6, तो इसका हो जाएगा 10/√17 × √6। यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स √10/√17 गुना √6। यही मेरा आंसर होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।